प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और साथियों, आप सभी को पता है कि आप सभी का हिंदी का पेपर 16 फरवरी को होने वाला है। आप पहली बार बोर्ड के पेपर में पेपर देने जा रहे हो। बोर्ड के पेपर में पेपर देते समय, कॉपी लिखते समय आप कुछ ना कुछ गलतियां कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप सभी का सपना बहुत बड़ा है कि हमको बोर्ड के पेपर में किसी को 80% पाना है, तो किसी का 90% पाना है, तो किसी का सपना 90% प्लस पाने का भी सपना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप सभी का सपना पूरा हो सके और आप बोर्ड के पेपर में 90% मार्क्स अचीव कर सके। टॉपर बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड की कॉपियां, और टॉपर अपने कॉपियां लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और अपने कॉपी में कौन कौन पॉइंट लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए समझते हैं कि सबसे पहले जो टॉपर होते हैं अपनी बोर्ड की कॉपियां में किन किन बातों को बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि बोर्ड के जो टॉपर होते हैं अपने कॉपी को एग्जामिनर के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि उनके जैसा बोर्ड में कोई भी कॉपी नहीं लिखा हो, ठीक है। सबसे पहले करते क्या है, वो अपनी बेस्ट हेड राइटिंग पे, अपना क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यानी कि जो बोर्ड की कॉपियां मिलती है, देखो ये भी एक टॉपर के द्वारा लिखी गई कॉपी है, ठीक है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से बोर्ड की कॉपियां लिखना है। यहाँ पे देखो राइटिंग बहुत ही रोल प्ले करेगा आप सभी को अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करने में। तो आपको सबसे पहले बेस्ट हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है। उसके बाद जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही का आंसर देना है। फालतू बातों को आप सभी को नहीं करना है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि आप सभी प्यारे बच्चों को सॉलिड कंटेंट पे ध्यान देना है, सॉलिड टॉपिक पे ध्यान देना है। बकवास की बातें बोर्ड के पेपर में बिल्कुल ही नहीं लिखना है। अगर आप बिल्कुल लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, तो आप टॉपर की लिस्ट में शामिल कभी नहीं हो सकते हो। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। एक बात और, जो टॉपर होता है अपने बोर्ड की कॉपियां में क्लियरिटी और, ठीक है, क्लीन, दो बातों का हमेशा बिल्कुल याद रखते हैं शुरू से लेकर के एंड तक। इस बात को यहाँ पे ध्यान में जब आप भी रख लोगे तो आपका भी बोर्ड में टॉपर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे समझ सकते हैं, ये बोर्ड की कॉपियां है, मॉडल पेपर है। अब की बार का ये मॉडल पेपर है, 2022-23 का मॉडल पेपर है। ये बिल्कुल क्लास 10th के बच्चों का हिंदी का मॉडल पेपर है। मैं आप सभी को इस मॉडल पेपर से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और बताऊंगा कि इसी मॉडल पेपर को कैसे हल कर सकते हो, ठीक है। और बोर्ड में जा करके आप कैसे बढ़िया से अपनी कॉपी भी लिख सकते हो। तो सभी को पता है कि अब की बार बोर्ड के पेपर में 20-20 MCQ आएंगे। तो MCQ वाला तो मामला यहाँ पे नहीं है। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आना है, ठीक है, कि आप सभी को खंडवा को कैसे हल करोगे, कैसे बोर्ड की कॉपियां में लिखोगे ताकि आपका नंबर अच्छे से अच्छे आ सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये किस तरीके से कॉपियां लिखी गई है, ठीक है। अगर आप बोर्ड के पेपर में इस तरीके से कॉपियां लिख देते हो तो बोर्ड के पेपर में अगली बार का टॉपर आप ही हो, इस बार का टॉपर आप ही हो। आपके सिवा कोई दूसरा टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है। आओ सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले देखो एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे खंडवा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। बिना क्वेश्चन को पढ़े, बिना क्वेश्चन को समझे आप सभी को बोर्ड में कॉपियां अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब समझते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया खंडवा, ठीक है, 50 नंबर का आने वाला है, सबको पता है। प्रश्न एक बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है कि पैसेज किस चैप्टर का है, इस पैसेज का राइटर कौन है, और ये जो लाइटनिंग दिया गया है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, व्याख्या भी करना है। जैसे बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है, व्याख्या करना है, और इसी गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछेगा आप सभी को, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले समझो, पूछा जा रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, ठीक है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, ठीक है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि मैंने पैसेज को पढ़ के बता दिया, स्टैंजा को पढ़ के बता दिया, गद्यांश को पढ़ के बता दिया। अब आपको समझ में आ गया हो कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम दे दिया है मित्रता, तो चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता है। अब इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब इसको कैसे लिखोगे बोर्ड की कॉपियाँ में, इतना तो आप सभी को पता है, आंसर पता है, लेकिन लिखने का तरीका मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझो सबसे पहले करना क्या है। जैसे मान लो सेम टू सेम इसी तरीके के आप सभी को बोर्ड की कॉपियाँ मिलेगी। ठीक है, लाइनिंग वाली। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है खंड ब, आराम से यहाँ पे लिखोगे खंड ब, और खंड ब को आप सभी को बोर्ड के पेपर में ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, दूसरे किसी भी कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ गया। चलो खंड ब हो गया, यहाँ पे आप चाहो तो लाइनिंग भी खींच सकते हो। समझ में आ गया इतना बात। चलो अब इतना बात करने के बाद आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, आराम से यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर जैसा बता रहा हूँ, अगर ये ट्रिक फॉलो कर लिए तो अब की बार के टॉपर आप ही रहोगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन है, 1 है। ठीक है, 1। अब इसको हम क्या कर देंगे, लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉपी अच्छे लगे, अच्छा लगेगा तभी आपका नंबर बढ़िया आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो संदर्भ, तो संदर्भ के लिए आप सभी को हेडिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे लगाओगे, खूब सुनहरा सा हेडिंग, यहाँ पे लिखोगे संदर्भ। अब देखो संदर्भ लिखने का 2 तरीका होता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को दोनों तरीका बताऊंगा, बस खाली वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहना। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आराम से यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है, क्या लिखेंगे, हिंदी के। अब देखो कौन सा पाठ से लिया गया है, मित्रता, यहाँ पे लिख देंगे मित्रता। अब इसको कर देंगे ऐसे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, लिया गया है जिसके लेखक या जिसके रचयिता, जिसके लेखक। अब यहाँ पे लेखक के लिए आप सभी लोग ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, यहाँ पे ऐसे कर देना। ठीक, जी है, यहाँ पे लिख देंगे है। इतना आप सभी को संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन संदर्भ लिखने का एक और तरीका है। आप पाठ का नाम लिख देंगे मित्रता, और लेखक का नाम लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये बातें नहीं लिखेंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब इसको कैसे करेंगे, आराम से खाली देखते रहो। यहाँ पे लिखेंगे, अगला हमारा हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, इतना हो गया। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे ताकि हमारा कॉपी अच्छा दिखे। समझ आ गया। अब व्याख्या कर देंगे, आओ करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें यह बोला गया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे
कि लेखक के अनुसार अपने से बना करके कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेखक के अनुसार समाज में अच्छे और बुरे चरित्र के लोग निवास करते हैं। ठीक, परंतु कोई भी व्यक्ति, इसमें हम ये लिखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, आराम से बस खाली देखते रहो, कोई भी व्यक्ति अच्छे गुण को अपनाना चाहता है। ठीक, समझा गया? इतना माने पूरा कहने का सेंस यहाँ पे ये है। आगे हम लिख देंगे और साथ ही वे उनकी तरफ ज़्यादा लगाव और आकर्षित होते हैं। ठीक, इतना हो गया आराम से। चलो, ये तो हो गया रेखांकित अंश का व्याख्या। अब एक और क्वेश्चन दिया है, हमारा दिया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। अब इसका आंसर कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तो तीसरा यहाँ पे हेडिंग लगाओगे। ये है पहला, ठीक, ये है दूसरा, ये है तीसरा। अब तीसरा में आप सभी को लिखना है कि लेखक के अनुसार, पूरी बात यहाँ पे लिखेंगे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता मतलब क्या होता है, अलग अलग या तरह तरह के देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो उनकी अच्छी क्वालिटी या अच्छे गुण एक दूसरे की ओर उनके अच्छे चरित्र व व्यवहार पाने के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो, ये तो हो गया आप सभी का पहला चीज, हमने गद्यांश को हल कर लिया। अब देखो इसी तरीके से अथवा भी किया है, तो अथवा वाले को नहीं करना है। यहाँ से 6 नंबर आपका पक्का हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए पद्यांश
पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ भी आप सभी से 2 पद्यांश पूछे गए हैं, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। समझ में आ गया? आइए सबसे पहले मैं आप सभी को इसको करके दिखाता हूँ कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी ले है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। अब इसको आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसको भी करने का एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिंपल सा ये तरीका है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बात समझो। देखो सेम टू सेम वही है, चरण कमल बंदो हरिराई वाला। ठीक है, कौन लिखा है? सूरदास जी के ये द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इसको बोर्ड के पेपर में कैसे करोगे? तो बोर्ड के पेपर में करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या सेकेंड। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए, मैं आप सभी को यहाँ पे लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, ब्लैक पेन से आप सभी को लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। और क्या करना है? इसको ये वाला काम जरूर करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो समझो बात को कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, जाके कृपा पंग गिरी लंघे, ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, या तो आप कवि का नाम लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद पाठ का नाम लिख सकते हो, या ये वाला तरीका अपना सकते हो, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक मतलब क्या होता है? पाठ से लिया गया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम बात करेंगे, चूंकि इसका संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रसंग कैसे लिखेंगे कि इस पद्य में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन तथा उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, इनके बारे में पूरा बताया गया है। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे इनका व्याख्या। व्याख्या मतलब होता है कि हर एक लाइन का अर्थ लिखना है। ठीक है, पद्य में हमारा यही एक दिक्कत होता है, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसका एक चीज़ का हम यहाँ पे चिरहरण करते हैं, समझते हैं। लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि, ठीक है, सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इनकी चरणों की कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। ठीक है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ पे लिखा गया ना कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, पंगु गिरी लंघे, पंगु मतलब होता है क्या? लंगड़ा। ठीक है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति पुनः सुनना स्टार्ट कर देता है, सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। ठीक है, या बार बार वंदना करता हूँ। तो फिर बच्चों इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और यहाँ पे एक बात और यहाँ पे लिख सकते हो, या मन करे तो लिखना, नहीं मन करे तो मत लिखना। काव्यगत सौंदर्य, भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा यूज किया गया है। रस इसमें भक्ति भाषा, भक्ति रस का इस्तेमाल किया गया है। छंद इसमें गेय पद है। गुण इसमें प्रसाद गुण है। और अलंकार इसमें रूपक है। और शैली कौन सा है? मुक्तक है। तो इस तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। समझ में आ गया इतना बात? अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे लिखोगे, कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो बोला जा रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे देखो बोला गया कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम असलम अस्ति। अब इसको कैसे करोगे? तो सेम टू सेम वही अपनाओगे। यहाँ पे क्या कर दोगे? बस खाली यहाँ पे संदर्भ लिख दोगे, यानी कि पाठ का नाम लिख दोगे, कहाँ से लिया गया है, बस खाली ये लिख दोगे। ठीक है, इतना बात। इसी तरीके से क्या कर दोगे? बस खाली इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे मान यह नगरी भारतीय संस्कृत की नगरी है, जो कि बहुत से भाषाओं का केंद्र स्थल है। ठीक है, इत एवं संस्कृत वाणिमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, मतलब कि इस इंडिया में, इस मतलब देश में जो संस्कृत की भाषा है हर जगह प्रचलित है। ठीक है,
देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शस्त्राणम अध्ययनम अकरोत, यानी कि जो एक आया था मुगल युवराज, इसका नाम क्या था, दारा शिकोह था, यहाँ पे आया था और इसके यहाँ पे आकर के यहाँ के जो भी दर्शन शास्त्र वगैरह है उसका अध्ययन किया था, पढ़ा था। ठीक है। सत्यसाम ज्ञानेनम, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो प्रभावित हो गया और प्रभावित करके क्या किया, इस उपनिषद को क्या कर दिया, फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है। और इसी तरीके से ये भी है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, 2 लाइन का है, सब कुछ मैं आप सबको बता ही दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे देखो अपने पाठ्यखंड का भी आधार पर प्रश्नों को आंसर देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि आप कैसे यहाँ पे जीवन परिचय, किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, तो इसको भी एक बात यहाँ पे तुरंत समझ लो। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद का भी लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी लिखा गया है। ठीक है। तो मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखोगे। यहाँ पे देखो जीवन परिचय लिखने का ये भी एक बेस्ट तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि वासुदेव सर अग्रवाल का, ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे वासुदेव सर अग्रवाल, यहाँ पे लिखोगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय से रिलेटेड इनका जो भी जन्म स्थान है, जन्म कहाँ पे हुआ था, पिता का नाम क्या था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, और अंत में इनकी फेमस रचना का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे देखो रचना का नाम यहाँ पे लिखा गया, साहित्य में योगदान का है, और इनकी निबंध संग्रह क्या है। इतना बात समझ में आ गया। एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ, बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है ये, ठीक है, ये तो श्लोक वाला लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसमें दिक्कत रहता है निबंध में, ठीक है। निबंध में बहुत से बच्चों को दिक्कत रहता है कि सर हम निबंध कैसे लिखें कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। 4 निबंध आएंगे, इस बार भी आएंगे 4 निबंध, एक को करना है, कैसे करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और 9 में 9 नंबर मिल जाए। यहाँ पे देखो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर सकते हो। रूपरेखा में आप सभी को मेनली 3-4 टॉपिक लिखना है। जितना टॉपिक इसमें लिख रहे हो सब कुछ रूपरेखा में लिख दो। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और इसका कौन रोकने का उपाय क्या है, और अंत में उपसंहार वाली टॉपिक जरूर लिखना है। ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग इस तरीके से निबंध भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो फिर बच्चों आज के लिए मैं बता दिया कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। और बोर्ड के पेपर में, ठीक है, अगर आप इतने सारे स्टेप को फॉलो कर लेते हो, ठीक है, तो आप सभी के बोर्ड के पेपर में 90% गारंटी के साथ मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल ही आएगा। टॉपर बिल्कुल ही ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग खाते हैं या कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसा मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, उसी तरीके से टॉपर ऐसा ही लिखते हैं। मैं खुद एक टॉपर अपने कॉलेज से रह चुका हूँ, और मेरा अपने कॉलेज से 90% मार्क्स मैं अपने कॉलेज से अचीव कर चुका हूँ। ठीक है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।